हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके एसपीडी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूटान। भूटान स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। गोल्ड पर्वत कहाँ पर स्थित है? गोल्ड पर्वत यह इनमें से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका में। गोल्ड पर्वत जो है वह अमेरिका देश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यह भारत के किस राज्य में अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पाइडर यानी कि मकड़ियों का अध्ययन जो है वह निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑर्किनोलॉजी के अंतर्गत स्पाइडर यानी कि मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पहला UID कार्ड किस राज्य में जारी किया गया था? पहला UID यानी कि जिसके तहत आधार कार्ड बनाया जाता है, उस कार्ड को सबसे पहले किस राज्य में जारी किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हवाई द्वीप की खोज इनमें से किनके द्वारा किया गया है? हवाई द्वीप की खोज राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स कुक। जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? उलंग चाय की खेती जो है वह किस देश में सबसे अधिक की जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ताइवान में। उलंग चाय की खेती जो है यानी कि उलंग चाय सबसे अधिक ताइवान में उपजाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना सबसे पहले कब की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, 1975 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का ATM नेटवर्क है? यह प्रश्न हाल ही के NTPC एग्जाम में पूछा गया है। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का ATM नेटवर्क है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटका बैंक का। कर्नाटका बैंक का ATM नेटवर्क है मनी प्लांट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को कब लागू किया गया था? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना यह कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1999 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। बिग पुश थ्योरी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? बिग पुश थ्योरी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये R. रॉडन के द्वारा यह थ्योरी दिया गया है, यानी कि यह सिद्धांत दिया गया है R. रॉडन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1886 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस में विलय हो गया। यानी कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और इंडियन एसोसिएशन एक पार्टी थी। यह संस्था 1886 में भारतीय कांग्रेस में शामिल हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ब्रेक डाउन प्लान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? ब्रेक डाउन प्लान राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जो है लॉर्ड बैबल से संबंधित है। लॉर्ड बैबल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बहावी आंदोलन के प्रणेता राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद अहमद बरेलवी बहावी आंदोलन के प्रणेता थे।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ सुरक्षित करके रखा जाता है? यह प्रश्न भी एनटीपीसी में पूछा गया है। हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम हो रही है, इसमें पूछा गया था सफ़ेद फास्फोरस को सुरक्षित करके किसके अंदर रखा जाता है, यानी कि कहाँ पर रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पानी के अंदर। ध्यान रखिएगा, सफ़ेद फास्फोरस की बात है तो सफ़ेद फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। वहीं सोडियम की बात होती है, उसको रखा जाता है मिट्टी के तेल में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह पुस्तक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। सॉरी, यहाँ पे द रीडिस्कवरी है तो यह पुस्तक मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, मेघनाथ देसाई के द्वारा द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई है, मेघनाथ देसाई के द्वारा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज, यह पुस्तक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। राज्य का निम्न सदन किसे कहा जाता है? राज्य का निम्न सदन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विधानसभा को राज्य का निम्न सदन कहा जाता है और विधान परिषद को राज्य का उच्च सदन कहा जाता है। जिस प्रकार लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उसी प्रकार राज्य में भी विधान परिषद और विधानसभा है। यह व्यवस्था मात्र 6 राज्यों में की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? तो वह होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि नेता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का मत जो है वो बराबर होता है, उस समय लोकसभा अध्यक्ष को मत देना पड़ता है और वह मत निर्णायक मत होता है। यानी कि यदि दोनों तरफ 242 वोट हो जाते हैं, 242, तो वह तीसरा मत जो होता है वह जिधर जाएगा यानी 243 होगा, वह बहुमत होगा। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, 7 सदस्य जो होते हैं वह राज्यसभा के होते हैं और 15 सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा के होते हैं। जो होता है सार्वजनिक लेखा समिति में। एक होता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा के ही होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? कौन से संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और इसी के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान इनमें से कौन होता है? सुरक्षा परिषद का प्रधान यहाँ पे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान इनमें से कौन होता है? तो आपको ध्यान रखना होगा, प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रधान होते हैं। जैसे में इसरो जो है, DRDO है, ये सब के प्रधान जो हैं वह प्रधानमंत्री ही होते हैं। यानी कि रक्षा विशेषज्ञ जो होता है वह प्रधानमंत्री अपने अंदर में रखते हैं, इसलिए सुरक्षा परिषद का प्रधान भी राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। बेसिलिका ऑफ जीसस ये कहाँ पर स्थित है? बेसिलिका ऑफ जीसस यह एक चर्च है। ध्यान रखिएगा, यह भारत की सबसे बड़ी चर्च है जो गोवा राज्य में स्थित है, जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ जीसस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ईमेल की खोजकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल और इसका खोजकर्ता हैं शिवा यादुरई। शिवा या दुरई, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। दुबई की करेंसी का क्या नाम है? दुबई की करेंसी यानी कि दुबई की मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिरहम जो है, दिरहम या दुबई की करेंसी का नाम है। जिस प्रकार इंडिया की करेंसी है रुपया, नहीं उसी प्रकार जो है दुबई की करेंसी है दिरहम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। लास्ट चाइल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ध्यान रखिएगा, लास्ट चाइल्ड
यह प्रश्न भी बार बार पूछता है, यानी कि लास्ट चाइल्ड नामक पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और इसका लेखक मूलक राज आनंद हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, खिलाड़ी माइकल शूमाकर किस देश से हैं? माइकल शूमाकर यह विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी किस देश के निवासी हैं? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि जर्मनी के निवासी हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? दूरी के साथ स्थान में परिवर्तन क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, दूरी के साथ स्थान में परिवर्तन जो है वह विस्थापन ही कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, आर्थिक उदारीकरण का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? आर्थिक उदारीकरण का जनक, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। प्रधानमंत्री 1991-92 पी.वी. नरसिम्हा राव के सरकार में यह वित्त मंत्री थे, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे उस समय यह वित्त मंत्री थे और उसी समय इनको आर्थिक उदारीकरण का जनक का भी संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? भूमध्य सागर, इसकी सीमा जो है कितने महाद्वीपों को छूती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, यह 3 महाद्वीपों को छूता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? बहिष्कृत भारत, यह पत्रिका इनमें से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका जारी किया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य यह किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, यह भी प्रश्न बार बार पूछता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण भी है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था? अंतिम आक्रमण, यहाँ पे बात है अंतिम आक्रमण की, तो ध्यान रखिएगा, अंतिम आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर किया था, 1027 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, व्यावसायिक कर यानी कि व्यापार कर यह किसके द्वारा लगाया जाता है? व्यापार कर जो है यह इनमें से किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि यह राज्य सरकार के विषय है, यानी कि राज्य सूची का विषय है व्यवसाय कर। तो व्यवसाय कर जो है वह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? पहला तत्व की बात कहता है तो तत्व जो है हाइड्रोजन है, जिसका परमाणु संख्या 1 होती है। यह आवर्त सारणी का पहला तत्व ही है जिसकी परमाणु संख्या क्या है? 1 है, यानी कि फर्स्ट ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? देश का पहला वस्त्र पार्क यानी कि कपड़ा का पार्क जो है वह किस शहर में स्थापित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह हाल ही में स्थापित किया गया था कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? ध्यान रखिएगा, मयूर सिंहासन जो है यह मुगल काल से संबंधित है। मुगल सम्राट जहांगीर से संबंधित है मयूर सिंहासन, और इसका निर्माण जो है बेबादल खान ने किया था, बेबादल खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, विधान परिषद की कुल संख्या का कितना प्रतिशत भाग विधानसभा से चुनकर आता है? यानी कि कितने सदस्य जो हैं वह कुल संख्या के कितना भाग विधानसभा से चुनकर आते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/3 भाग जो हैं वह विधानसभा से चुनकर ही आते हैं। विधान परिषद में जितने भी सदस्य हैं उसके 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आते हैं, वह भी प्रत्येक 2 साल पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है? धन विधेयक यानी कि धन विधेयक का जो है वह भारतीय अनुच्छेद के कौन सा अनुच्छेद में इसका परिभाषा दिया गया है, यानी कि परिभाषित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है, यानी कि परिभाषित है। इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।